हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आप सभी को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि क्या कराने वाला हूँ आज। अभी अभी क्या आया, क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश बुक अभी अभी आया, तो इसीलिए वीडियो अपलोड कर नहीं सका। तो अच्छा हुआ कि अभी आ गया बुक। तो इसीलिए मैं एक नया पोएम आप लोगों के लिए लाया हूँ। लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे आज हम। और चैप्टर का नाम क्या है आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। चैप्टर का नाम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। ठीक है, चैप्टर का नाम है। बस शुरू तो करेंगे, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, उसका भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके एक वीडियो लाऊंगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम दे देंगे। बस शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है ना। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना भी बनता है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ऐसा ही ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। सबसे पहले हम पोइट के बारे में जानना पड़ेगा। पोइट, तो पोइट का जन्म कब हुआ था? पोइट का जन्म हुआ था 1865 में। कहाँ पर? डबलिन में। ठीक है, उसके बाद एन आयरिश बाय बर्थ, वो क्या थे? एक आयरिश थे जन्म से ही। और वो एक पोइट थे, प्ले राइट थे। प्ले राइट का मतलब होता है जो नाटक, जो ड्रामा लिखते हैं, ठीक है, उसे प्ले राइट हम बोलते हैं। तो प्ले राइट थे, पोइट थे। उसके बाद यहाँ पर है फर्स्ट कलेक्शन पोइट्री। उनका जो पहला लाइफ का पहला कलेक्शन था पोइट्री का, जो बुक था जिसमें सिर्फ पोइट्री, पोइम और पोइम रहता है, तो उनका फर्स्ट पोइट्री का कलेक्शन था क्रॉसवेज, और ये पब्लिश हुआ था 1889 में। ठीक है, और उसके बाद कुछ नोटेबल वर्क्स जिन्होंने उन्होंने पॉइंट्स वगैरह लिखा, कलेक्शन बनाया। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है, जैसे द वाइंड एमोंग द रीड्स, ये पब्लिश हुआ था 1899 में। उसके बाद द वेंडरिंग ऑफ ओइजिन एंड द अदर पोएम्स, ये पब्लिश हुआ था 1889 में। बस याद रखिएगा। उसके बाद माइकल रॉबर्टस एंड द डांसर, ये पब्लिश हुआ था 1920 में। ठीक है, और एक था द टावर, ये पब्लिश हुआ था 1928 में। एक था द वाइंडिंग स्टेयर, ये पब्लिश हुआ था 1933 में। ये पोएम्स है, ठीक है। और ये है ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, और उनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो हमारे इंडिया में भी और भी एक है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनको भी मिला था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, आप सभी को पता है। और सबसे पहले तो देखिए, ये तो बोला ही नहीं हम लोगों ने, ये लिखा किसने है? द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री लिखा किसने है? लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री लिखा है विलियम बटलर येट्स। हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि WB येट्स। ठीक है, और इसका थीम क्या है? इसका थीम है नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन। ठीक है, नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन। आप जब मैं पोएम आपको समझाता जाऊंगा, तब आपको महसूस होता रहेगा कि ये जो पोएम है इसका थीम क्या है। इसका थीम है नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन, मतलब रिटर्न टू नेचर। थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब पोएट पोएट का जब जन्म हुआ था, तो वो गांव में रहता था। ठीक है, और वो गांव कहाँ पर है? इनिस्फ्री में। ठीक है, अभी वो बड़ा हो चुका है, वो शहर में है। तो उनको शहर के जो माहौल है, ये अभी उतना अच्छा नहीं लगता है उनको, तो वो फिर से गांव वापस जाना चाहता है। ठीक है, जब हम छोटे रहते हैं तब हमें शहर का हालत बहुत अच्छा लगता है ना, हम शहर जाना चाहता है। लेकिन जब शहर का हालत देखने के बाद जब मन उठ जाता है, तब जब बड़ा हो जाते हैं तो क्या लगता है, अगर गांव में फिर से जाना मिलता, अगर गांव में जाकर हम बच जाते तो कितना अच्छा होता, गांव में कितना शांति होगा। तो वही है। तो यहाँ पर WB येट्स क्या चाहता है कि वो गांव में फिर से वापस जाना चाहता है। ठीक है, उनका जो गांव है, गांव में वापस जाना चाहता है, वहां पर जाके शांति से रहना चाहता है। तो वही हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन आपको करेंगे, बस देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पोएम लिखा है। पहला 4 लाइन देखिए, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। तो यहाँ पर क्या बोला कि आई विल अराइज, मैं उठूंगा और जाऊंगा। वो अभी पॉइंट कहाँ पर है? शहर में है। ठीक है, अपने घर में है, और वो बोल रहा है कि मैं अभी उठूंगा और चला जाऊंगा। कहाँ पर चला जाऊंगा? एंड गो टू इनिस्फ्री, मैं इनिस्फ्री में चला जाऊंगा। मेरा बचपन जहाँ पर बीता है, मैं वहां पर चला जाऊंगा, क्योंकि वहां पर आनंद ही आनंद मिलता है। ठीक है, शहर में क्या मिलता है? सिर्फ बिजीनेस मिलता है। आप सिर्फ बिजी रहते हैं, आपका सिर्फ टेंशन ही टेंशन रहता है। वो समझ गया WB येट्स। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं जल्दी छूट जाऊंगा और कहाँ पर चला जाऊंगा? मेरा गांव, मेरा बचपन जहाँ पर बीता है, इनिस्फ्री में चला जाऊंगा। ठीक है,
और वहां पर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, वहां पर जाने के बाद मैं एक स्मॉल केबिन बनाऊंगा, ठीक है, एंड स्मॉल केबिन बिल्ड, छोटा सा घर बनाऊंगा। और वो घर जो होगा किससे बना होगा, वो घर होगा क्ले एंड वेटल्स मैट। किससे बना होगा, क्ले मतलब कीचड़ है ना, माड, जो मिट्टी से बना हो कीचड़। और वेटल्स का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर बेत, टहनी होता है ना, टहनी, पेड़ का टहनी, बेत, ठीक है, जैसे कि लकड़ी, बेम्बो, वो से बना हुआ, कीचड़ से लथपथ बना हुआ एक घर। तो कीचड़ से बना हुआ, टहनी से बना हुआ एक घर बनाऊंगा मैं, कहां पर, इनिस्फ्री में। उसके बाद वहां पर मैं क्या उगाऊंगा, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। वहां पर मैं उगाऊंगा बीन, जो बीन है, बीन का जो पौधा है खाने के लिए सब्जी, वो उगाऊंगा। और वो कैसा उगाऊंगा, 9 रॉ, मतलब ऐसा करके 9 रॉ में बीन उगाऊंगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके 9 रॉ में बीन उगाऊंगा। ए हाइव फॉर द हनी बी, और हाइव, हाइव का मतलब क्या, हाइव का मतलब होता है सत्ता, ठीक है, जो मधुमक्खी का सत्ता मैं वहां पर लगाऊंगा, कहां पर, इनिस्फ्री में, गांव में लगाऊंगा। किसके लिए, हनी बी के लिए, मधुमक्खी के लिए, मधुमक्खी के लिए मैं वहां पर एक सत्ता लगाऊंगा, ठीक है। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहां पर मैं रहूंगा जहां पर जो बी होगा, मधुमक्खी होगा, वो भिनभिनाता रहेगा, वो आवाजें करता रहेगा, गाना गाते रहेगा। और वहां पर जो ग्लेड होगा, ग्लेड का मतलब जो पेड़ के नीचे खाली जगह होता है ना, उसे हम ग्लेड बोलते हैं। कि मैं वहां पर जो, जहां पर मधुमक्खी का छत्ता लगा होगा, मधुमक्खी गाना गाता रहेगा, और उन्हीं उसी के पेड़ के नीचे मैं आराम से रहूंगा, ठीक है। तो यही बोला, थोड़ा सा रिवीजन करके देता हूँ आपको, देखिए। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा, चला जाऊंगा, गो टू इनिस्फ्री, कहां पर चला जाऊंगा, इनिस्फ्री में चला जाऊंगा, जहां पर मेरा बचपन बीता है। एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, वहां पर मैं एक छोटा सा घर बनाऊंगा, केबिन बनाऊंगा। और केबिन किससे बना होगा, क्ले और वेटल से बना होगा, ठीक है। 9 बीन रॉ विल आई हैव देयर, वहां पर मैं 9 रॉ बीन में उगाऊंगा, वहां पर बीन जो पेड़ होता है, छोटा छोटा पौधा, वहां पर मैं उगाऊंगा खाने के लिए। और वहां पर मैं क्या लगाऊंगा, हाइव, एक छत्ता लगाऊंगा मधुमक्खी का, मधुमक्खी के लिए। वहां पर मधुमक्खी अपना घर बनाएगा, वहां पर गाना गाएगा। और पेड़ के नीचे, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहां पर अकेला रहूंगा, ठीक है, जहां पर जो मधुमक्खी गाना गाता रहेगा जोरों शोरों से, वह पर जो खाली पेड़ के नीचे जो जगह होता है, वहां पर मैं आराम करूंगा, ठीक है। ये रहा पहला स्टेंजा। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा करते हैं। तो अभी देखिए नेक्स्ट स्टेंजा को, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहां पर क्या मिलेगा, मुझे वहां पर शांति मिलेगा, ठीक है। कहां पर शांति मिलेगा उनको, इनिस्फ्री में, ठीक है। वो पेड़ के नीचे बैठेगा, वो मधुमक्खी का छत्ता से वो मधुमक्खी क्या करता रहेगा, भिनभिनाता रहेगा, वो गाना वो सुनेगा, आराम करेगा, शांति में उसे मिलेगा, ठीक है। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और वो पीस, वो शांति उनको कैसा मिलेगा, स्लोली स्लोली मिलेगा उनको, स्लोली, इतना जल्दी फास्ट एंड फास्ट नहीं, स्लोली स्लोली उनको शांति मिलेगा। कैसे, कैसे स्लोली मिलेगा, देखिए वो यहाँ पर इतना शानदार एक्सप्लेनेशन बताया है, देखिए। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, वेल्स का मतलब होता है, देखिए वो घूंघट बोलते हैं ना हम, घूंघट, वो पर्दा ढकना, घूंघट, ठीक है। जैसे कि सवेरा सवेरा, सुबह क्या होता है, ये दुनिया धीरे धीरे अपना घूंघट खोल उठाता है, ठीक है, धीरे धीरे घूंघट उठता है। और ये दुनिया को क्या कर देता है, इस दुनिया को अपना जो लाइट, लाइट देता है धीरे धीरे, ठीक है। वही कह रहा है कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, सुबह सुबह अपना ये दुनिया अपना पर्दा खोलता है, अपना घूंघट उठाता है, तभी जाके हमको क्या मिलता है, लाइट मिलता है। और वेयर वेयर द क्रिकेट सिंग, और शाम तक धीरे धीरे, जैसे सुबह धीरे धीरे सुबह होता है, और शाम, पूरा दिन धीरे 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 बीतता है, और शाम धीरे धीरे हो जाता है। और क्रिकेट, क्रिकेट यानी गेम, नो, देखिए क्रिकेट यानी झिंगुर, जो इंसेक्ट होते हैं ना, कीड़ा होते हैं, जो शाम को किर 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 आवाजें करता रहता है ना, वो क्रिकेट। कि जैसे कि सुबह सूर्योदय होता है धीरे धीरे, और वो धीरे 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 दोपहर होता है, धीरे धीरे शाम हो जाता है, और झिंगुर अपना गाना गाने लगता है। तो वही वही पीस, वही शांति मुझे धीरे धीरे मिलेगा, ऐसा करके, ठीक है।
उसके बाद और दे आर मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर। ग्लिमर का मतलब क्या है? ग्लिमर का मतलब टिमटिमाना, ठीक है। शहर में टिमटिमाता रहता है ना तारे, वो दिखाई नहीं देता बेसिकली। दिखाई देता है क्या? शहर में ज्यादातर दिखाई नहीं देता, क्योंकि बिल्डिंगों के अंदर रहता है, चारों तरफ घर बिल्डिंग, दिखाई नहीं देता अच्छी तरह से। लेकिन गांव में WB ईयर्स को गांव में क्या मिलेगा? गांव में मिलेगा ऐसा शांति जो धीरे धीरे मिलेगा उनको, ठीक है। रात को मिडनाइट में आकाश में उनको क्या मिलेगा? टिमटिमाता रहेगा, जो तारा होता है तारे, वो टिमटिमाता रहेगा, वो उनको देखने को मिलेगा, ठीक। और क्या मिलेगा? नून ए पर्पल ग्लो। और इवनिंग को, नून को, ठीक है, दोपहर को बोलो, शाम को बोलो, उनको क्या मिलेगा? जो एनवायरनमेंट होगा, जो आकाश होगा, वो उनको पर्पल दिखाई देगा, ठीक है, पर्पल दिखाई देगा। और शहर वालों को तो दिखाई देता ही नहीं है, ठीक है। जब वो टेरेस में उठेंगे तभी दिखाई देगा, नहीं तो वो अगर रास्ते में रहेगा तो कैसे दिखाई देगा। लेकिन गांव में आप रास्ते में रहो फिर भी आपको दिखाई देगा ऐसा, ठीक है। इसीलिए वो गांव में जाना चाहता है। उसके बाद एन इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। लिनेट्स मतलब एक तरह का पक्षी, ब्यूटीफुल पक्षी, ठीक है, सुंदर पक्षी, जो शाम के वक्त, इवनिंग के वक्त जब डॉन होता रहता है, डास्क होता रहता है, तब उड़ उड़ के अपना घर में जाता है। तो गांव के लोग वो देख के अपना लुत्फ उठाता है, ठीक है। जब हम बचपन में क्या करते थे, रास्ते में खड़ा होते थे शाम के वक्त, तब हम क्या देखते थे कि बहुत सारा पक्षी ग्रुप बना के धीरे धीरे उड़ते उड़ते जा रहा है। तो हम क्या करते थे? बहुत मस्ती करते थे तब, है ना, बहुत आनंद मिलता था हमें। तो वही आनंद उनको धीरे धीरे से मिलेगा, कहाँ पर? इनिस्फ्री में, ऐसा बोल रहा है। थोड़ा सा फिर भी रिविजन करके दिखाओ, देखिए। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर। वहां पर मुझे इनिस्फ्री में कहा क्या मिलेगा? मुझे थोड़ा सा शांति मिलेगा। और वो शांति मुझे कैसा मिलेगा? धीरे धीरे। द पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ओके, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और कैसे मिलेगा? जैसे सुबह 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 जब सूर्योदय होता है, धीरे धीरे अपना घूंघट उठाता है सूर्य, और धीरे धीरे शाम हो जाता है क्रिकेट गाना गाने तक, जो पूरा दिन जैसे धीरे धीरे बीतता है, वैसे ही मुझे धीरे धीरे अपना शांति मिलेगा, ठीक है। द मिडनाइट ऑल ए ग्लिमर। गांव में, इनिस्फ्री में मुझे क्या मिलेगा? मिडनाइट को, रात के वक्त मुझे क्या मिलेगा? जब मैं आसमान में देखूंगा तो तारे क्या करता रहेगा? टिमटिमाता रहेगा, ठीक है। उसके बाद नून ए पर्पल ग्लो। और दोपहर को बोलो, शाम के वक्त बोलो, जो आसमान है वो कैसा दिखाई देगा? पर्पल दिखाई देगा, ठीक है, पर्पल दिखाई देगा। उसके बाद एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनर्स विंग्स। और वही इवनिंग को हर एक पक्षी, बड़ा बड़ा पक्षी, अपना पंख फहराते हुए आराम से जाता रहेगा, और वही मनोमोहक दृश्य में देख के लुत्फ उठाऊंगा, ऐसा बोल रहा है WB येट्स अपना सेकेंड स्टैंजा पर। तो चलिए लास्ट स्टैंजा। आई विल अराइज एंड गो नाउ। वो बोलता है अब तो मैं उठ के चला ही जाऊंगा, ठीक है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। नाइट एंड डे का मतलब यहाँ पर दिन और रात के लिए, मतलब हमेशा हमेशा के लिए मैं चला जाऊंगा। कहाँ पर? इनिस्फ्री में चला जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। यहाँ पर देखिए, शोर और लैपिंग का मतलब, लैपिंग का मतलब जो पानी होता है, नदी का पानी जब किनारे पे लगता है तो एक आवाज होता है ना, तो वही आवाजें लैपिंग करके बोला गया है। और शोर मतलब किनारा, नदी का किनारा, सागर किनारा, ठीक है। तो बोल रहा है कि आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर while I stand on the roadway और the pavement। पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ बोलो, किनारा, कोई भी किनारा बोलो। तो बोल रहा है कि मैं जब रास्ते में खड़ा रहता हूँ, रास्ते के किनारे खड़ा रहता हूँ, या फिर फुटपाथ पे खड़ा रहता हूँ, कहाँ पर? गांव में खड़ा रहता हूँ, तब मुझे आवाजें सुनाई मिलता है, आवाजें सुनने को मिलता है। वो कैसा आवाज होता है? जो नदी का पानी किनारे पे ठप करके लगता है, जो आवाजें होते हैं, ठीक है, किनारे पे जो लगता है, वो आवाजें मुझे सुनने को मिलता है। और वो आवाज सुन के उनको बहुत ही अच्छा लगता है, पीस महसूस होता है, शांति प्रतीत होता है, ठीक है। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। और वो ये आवाजें कहाँ से सुनता है? अपने मन के अंदर से, अपने मन के हृदय के एकदम कॉर्नर से, ठीक है, डीपली वो ये आवाज को सुनता है, महसूस करता है, और उसे आनंदित महसूस होता है, ठीक है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है।
तो ये लाइन को फिर से दोहरा देता आपको, देखिए, आई विल राइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और चला जाऊंगा कहाँ पर, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा कहाँ पर, इनिस्फ्री में, ठीक है। आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, मैं कभी कभी फुटपाथ पे खड़ा रहता हूँ और रास्ते के किनारे खड़ा रहता हूँ, तब मुझे आवाज़ें सुनने को मिलता है। नदी के किनारे जो पानी जब किनारे पे लगता है, जो आवाज़ें होते हैं वो मैं सुनता हूँ, ठीक है। और वो आवाज़ें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और ये जो आवाज़ें मैं सुनता हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है, शांति मिलता है। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, और ये आवाज़ें मैं कहाँ से सुनता हूँ, अपने मन से सुनता हूँ, ठीक है। अपने दिल के अंदर से, गहराइयों से मैं आवाज को सुनता हूँ और मुझे शांति मिलता है। तो यही है इसका जो टोटल थीम समारी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में बता रहा है, कि सिविलाइजेशन, वो नेशर जो है, जो नेशर में वापस आना चाहता है, वो शहर में बस गया था, एक लड़का जिसका जन्म हुआ है गांव में, वो काम काज के लिए वो शहर में स्टेब्लिश हो गया था, रह गया था, वो फिर से ये घुटन भरी जिंदगी से वापस वो कहाँ पर जाना चाहता था, वो गांव में जाना चाहता है, क्योंकि गांव में शांति ही शांति है, आवाजें कम है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पढ़ाई के लिए बेस्ट प्लेस कहाँ पर होता है, गांव में। शहर में गाड़ियों का आवाज इतना सारा होता है कि हम पढ़ नहीं सकते अच्छे तरह से, है ना। लेकिन गांव में इतना शांति मिलता है, आराम से रह सकते हैं। बस इतना सा था। बस अगर इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं आप, टेलीग्राम BS ट्यूशन क्लासेस, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा। और BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, ऐसे ही जबरदस्त वीडियो में लाता रहूंगा। हमारे हार्मोनी बुक अल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 12 का है ये चैप्टर, और ये क्लास 9 का भी चैप्टर है, ठीक है। 9 का भी जो इंग्लिश है वहाँ पर भी ये चैप्टर है, और हमारे क्लास 12 अल्टरनेटिव इंग्लिश में भी ये चैप्टर नया नया दिया गया है।